खबर फतेहपुर से है, जहां चूड़ी वाली गली में दुकान विवाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। यूपी के फतेहपुर जिले में आज एक वक्फ बोर्ड की जमीन में बनी दुकानों को लेकर घमासान चल रहा है, जहां एक दुकानदार लगभग 125 वर्षों से काबिज है, जिसे मौजूदा मुतवल्ली ने बताया कि वक्फ बोर्ड के नियम के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, जबकि 9 दुकानों की परमिशन लेकर 18 दुकान बनाए जाने पर एसडीएम के द्वारा जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी दुकानों को खाली कराए जाने को लेकर षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि उसका इकरारनामा उसके पास मौजूद है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता बबलू सिंह के साथ। मामला है, किस मामले को लेकर ये यहाँ पे विवाद चल रहा है चूड़ी गली पर? ये विवाद भैया इस बात का है कि इन्होंने हमसे कहा था कि आपको दुकान मिलेगी और हमसे इन्होंने जबरदस्ती जबरन दुकान खाली करा ली एग्रीमेंट करा के, और हमसे पैसा लिया है। कितना लिया था? 10 लाख रुपए। कब दिया था? इससे पहले दिया था। इन्होंने घर में आके बात करी थी कि आप पैसे देंगे तो दुकान बनेगी, उसमें खर्चा लगेगा, नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा। तो हमने कहा हम क्यों दें, कहीं नहीं यार देना तो पड़ेगा, नहीं तो बनेगी कैसे। अच्छा, कैश दिया था या कैश दिया था? अच्छा, कोई लिखा पढ़ी में दिया? कोई लिखा पढ़ी में नहीं। हमको ये नहीं मानता, कहीं हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हमसे छल कपट किया गया, हमसे कहीं आप पैसे दिएगा तो उसको जो बनेगी तो वो उसको आप बन के मिलेगी आपको दुकान। और फिर बाद में हमसे एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट कराने के बाद 3 दुकान ये तय भाई, कोतवाली गए, कोतवाली में बातचीत भाई, और कोतवाली के बाद जो है फिर इन्होंने एग्रीमेंट में तय हुआ कि भाई आपको हम 3 दुकान देंगे, दुकान के बदले 2 दुकान देंगे और घर के बदले घर देंगे। हमने कहा हमें घर भी चाहिए, तो कहीं घर नहीं है, घर नहीं बनेगा, यहाँ हम जो है स्कूल खोलेंगे, समझे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो कहीं नीचे 9 ऊपर 9 दुकान बनेगी, 9 दुकान का हमको उन्होंने ये दिया है, हमारा ये उनका एग्रीमेंट हुआ है, समझे। इस एग्रीमेंट से तहत ये तय हुआ कि हम आपको ये देंगे बनवा के। और फिर अच्छा, इस एग्रीमेंट में दुकान की चर्चाएं हैं आपको देने के लिए? जी हाँ, इसमें है, और इसमें नक्शा भी है, ओरिजिनल नक्शा है 9 दुकान का, और जो है और दुकान बनेगी उसको हम बना के। अब क्या कह रहे हैं देने के लिए? अब ये कह रहे हैं कि हमने जो है रमेश को दे दिया ये दुकान, ये दुकान है, ये दुकान कह रहे हैं कि हमने उनको दे दिया। तो हमने कहा कि जब हमारा आपका एग्रीमेंट है तो आपने उनको क्यों दे दिया? तो कहीं जो माल देगा ज़्यादा उसी को हम देंगे दुकान। तो हमको हटाने में लगे होंगे और हमको धमकी दे रहे हैं मारने कूटने। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। हम भैया बिजनेसमैन आदमी, हम कारोबार, हमारा यही कारोबार है, हमारे के अलावा कुछ नहीं। और ये हमारी लड़कियाँ हैं यही, और इसी से हम लोग काम करते हैं सर। और ये हमें मारने तुलने की तरह और धमकी दे रहे हैं मैं बिटिया को कि तुम्हें जान भी आ रही है कि दुकान हैं उल्टी सीधी, और कहते हैं हम तुमको दुकान नहीं देंगे, जो कुछ फाड़ना उखाड़ लो, हमारे ऊपर तक पहुँचे भाजपा से। तो और योगी बाबा की धमकी देते हैं कि हमारे ऊपर तक पहुँचे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शरीफ। और बहुत पीड़ित कर रहे हैं, 2 साल से हमें परेशान कर रहे हैं कि पहले कह रहे थे खाली कर दो, और अब जो है खाली कर दिया, हमने इनको दुकान दे दिया कि चलो बनवा लो। तो हमसे कह रहे थे कि मस्जिद का भला हो जाए, दुकान बन जाएगी 9-10 तो आमदनी बढ़ जाएगी। और इसमें जो है जो नमाज पढ़ाते हैं मुतवल्ली, ये मुज्जिम और ये, इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो हमने कहा कि हमसे तनख्वाह के पैसे हमसे ले लिया करो, 5000 रुपये हम देने को तैयार थे। तो कहीं नहीं यार तुम कब तक दोगे, तुम अगर दुकान दे दोगे तो दुकान बन जाएगी, तो दुकान से आखरात जगरात जो है जो मस्जिद का काम है वो होता रहेगा। तो हम इस पर एग्री हो गए कि हम कहा चलो भाई मस्जिद का भला हो जाए, बात हो जाए, हम क्यों करना इसमें वो। तो इस वजह से हमने इनको दे दिया। अब ये हमें परेशान कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर दे रहे हैं, बहुत इंसाफी कर रहे हैं लोग हमारे साथ। कितने दिनों से आप यहाँ रह रही थी? हम लोग बहुत दिन से रह रहे भैया, मेरे बच्चे बीत गए, हम लोग यहाँ रहते थे, बचपना गुजर गया, ये उम्र हो गई हमारी।
समझ लीजिए। तो आपसे किस तरह से आपसे मकान खाली करवाया? जबरदस्ती मकान खाली करा के मार्केट बनेगी तो कम दुकान देंगे, मकान देंगे, सब कुछ दिया नहीं, झूठ बोल के हम लोगों से। तो अब क्या चल रहा है कि मतलब आप लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया? रहने का दुकान खाली करिए, हम आपको यहाँ कमाने नहीं देंगे। आप अच्छा, दुकान बनवाने के लिए कितना आपसे नकद लिया गया था? वो भाई को मार्केट कितना लिया था बेटा? 10 लाख लिया था बेटा हम लोगों से। अब क्या आप लोगों को दिक्कत आ रही है? अब दुकान पहले खाली करो, तो हटाओ यहाँ से। कौन लोग हैं ये? याकूब कमेटी वाले सब लोग हम लोगों के पीछे पड़े हाथ। अरे ये जमीन किसकी है? ये जमीन मस्जिद की है भैया, अच्छा, उसी में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, जो पैसा आप लोग देती थी किराया, ये कहाँ जाता था पहले? मस्जिद में जाता था भैया। अच्छा। ये सब मस्जिद की दुकानें जितनी हैं सब। तो धमकियाँ कौन दे रहा आप लोगों को? हमके सब यही मोहल्ले वाले सब दे रहे कि तुम्हें जमीन चाहिए, कि तुम्हें भाई चाहिए, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को, अब खाली करा के देंगे, चुटकी बजा के सारा सामान फेंक देंगे हम तुम्हारा। प्रशासन को अवगत कराया इस चीज़ से? जी हाँ, क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ नहीं सुनाई दी गई है। क्या नाम है आपका? फरीदा। जी हाँ। यहाँ रहते थे, हम रहते थे, मेरे पापा रहते थे, परदादा भी रहते थे यहाँ पर बचपन से। और उसके बाद हम लोग से खाली करवा ली, ठीक है कर कि मस्जिद की ज़मीन है और मार्केट बनेगी, इससे थोड़ा मस्जिद को फ़ायदा हो जाएगा और देख रेख उसका भी लगेगा। तो हम लोग ने मतलब खाली कर दिया, खाली नहीं कर देंगे जबरदस्ती। हम लोग ने ऊपर वाले ताकि बच्चे का तनख्वाह खाली करवा लिया हम लोग से। हम लोग सीधे साधे इंसान में पापा अकेले, उन लोग अकेले क्या मतलब सीधे साधे हैं, इन्होंने खाली कर दिया कि चलो दुकान बन जाएगी, सबका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इन लोग ने हम लोग को दुकानें नहीं दी खाली करवा के। अब उसके बाद ये जब दुकानें बन गई, पिछले एक डेढ़ साल से सब मामला चल रहा है, इन्होंने दुकानें नहीं दी और उसके बाद अभी तक बनी ही नहीं। स्टे लगे तो जिसने स्टे लगाया था उसी को इन लोग ने दुकानें दे दी। पीछे भी हमारी दुकान है, ये जो है 3 दुकान, एक ये दुकान है और पीछे भी दुकान है, तो उन लोग ने उनको दे दी वो दुकान पैसे देकर। और जो बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा पैसे देगा उसको भी दुकान मिलेगी, तो ये बोल रहा है। दुकान बनवाने में आप लोगों से कुछ पैसा भी लिया गया? हाँ लिया था, पैसा लिया था। कितना पैसा? 10 लाख रुपए लिए थे। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग दुकान चाहते हैं।